रोजी ना है, क्या करे, बच्चे परेशान है, काम करे तुड़ाई फुड़ाई का, वो भी परेशान है। यूपी में भी, हापुड़ में भी, तगासराय में भी, यहाँ तो बीजेपी है खाली। इसके अंदर प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, शादीशुदा होना चाहिए। जो कुंवारा होता है उसे ये पता नहीं है कि मतलब बच्चे कौन है, बीवी कौन है। कहिए किसान उनमें ठगे। मैं किसान हूँ, जमीन हकीकत वाला लो बताऊँ। हाँ, वे भाड़े के टट्टू है, काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की। आराम चाहिए तो खर्चा तो होना ही है, नहीं होना। मैं एक बार में 6 सिलेंडर मिलने लगे, 6 सिलेंडर का 20 साल फिर नो करे। जमाने में 30 साल आज गैस भरी हुई है, 2 मिनट में गैस मिल जाएगा। हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूं अफसाना सिद्दीकी और आज हमारी हापुड़ हलचल की टीम और मैं पहुंचे हैं हापुड़ शहर के अयोध्यापुरी में। आपको चुनावी माहौल और चुनाव की चर्चा के बीच कराते हैं कवरेज और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या माहौल है। जैसा कि मैं आपको हापुड़ की जगह जगह से कवरेज कराने और सर्वे कराने की कोशिश कर रही हूँ, तो आज हम इस इलाके में पहुँचे हैं और जानते हैं यहाँ के लोगों का चुनावी माहौल 2022 को लेकर क्या कहना है। नौशाद मलिक। क्या लग रहा है, कौन आने वाला है? योगी आएगा यहाँ पर और कौन आएगा? अच्छा, क्यों लग रहा है योगी जी आएंगे? सारे काम बढ़िया हो रहे योगी के, इस बार आएगा बढ़िया हो रहा सारे काम। क्या क्या काम बढ़िया हुए? यूपी में शहर में योगी आने चाहिए क्योंकि उन्होंने सारे काम बहुत अच्छे करवाए, सही तो तसल्ली से। मोदी भी आएंगे, ये भी मोदी भी आएंगे यहाँ। बताओ जी, बताओ और बताओ। मोहम्मद इरशाद। अच्छा, क्या लग रहा है माहौल 2022 को लेकर? सपा आएगी, अखिलेश आएगा। क्यों लग रहा है समाजवादी आएगी? इस सरकार ने कुछ काम ही नहीं करा। बहुत बढ़िया काम करा। क्या काम करा? अब तो बता अपने, अब तो बता देते अपने क्या। सफाई आएगी, सफाई कहने दो ना। इस वाली हापुड़ वाली सीट से कौन लग रहा है? हापुड़ वाली सीट पर मोनू आएगा, बीएसपी। क्यों लग रहा है कि आपके लोग बदलाव देखना चाहते हैं, जो आप कह रहे हैं? अब का अखिलेश देखना चाह रहे हैं लोग जी। तो लग रहा है कि अखिलेश काम कराएंगे जी, अखिलेश काम कराएंगे। मोदी जी से क्या और क्या परेशानी है और योगी जी से? मोदी जी से सारा कारोबार ठप हो गया, यही परेशानी है, काम ही नहीं है। अब्दुल सत्तार। क्या लग रहा है माहौल को देखकर? माहौल तो 2 साल से खराब चल रहा। सबसे ज़्यादा फर्क हमारी लाइन पे पड़ा, साय वालों की सब बेकार हो गए, लाइन कारोबार ख़त्म हो गए सब। हाँ, डेकोरेशन वाले सब फेल हो गए, मंडप फेल हो गए। हाँ, सबसे ज़्यादा फर्क तो हमारी लाइन पे पड़ा और न पड़ा किसी पे। सबसे ज़्यादा परेशान हम हैं। सगले साय वाले फेल हो गए, सगले साय का जो काम करने वाले सब फेल। हाँ, 2 साल में। वो तो कोरोना की वजह से हुआ है। क्या का कोरोना है, क्या किसका कोरोना? सब अपना खाना कमाना किसका कर रहे हैं, सब ऐसे ही है। बस नाम कोरोना का हो रहा, बेकार कर दिया पब्लिक को। हाँ, कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? कि जो काम अच्छे करे वो आ जाना चाहिए हमारे हिसाब से। पहले तो वो आएगा, बाद में तो काम अच्छे कराएगा। बस तो अखिलेश तो है ही फिर अपना पट्टा, और क्या। अखिलेश यादव से उम्मीद लग रही है पूरी। लेकिन योग दुखा पड़ा ना दिल, कारोबार सगले 2 साल से बेकार पड़े। हम भी बेकार हैं, हमारी लाइन सगली बेकार। अब ये अब 2-4 काम निकल जाए तो उसमें क्या कर लिया? कुछ भी ना। 2 साल जी तो कह रहे हैं आपने बहुत विकास कार्य किए हैं, काम भी दिए हैं। ये तो वहीं से दे रहे हैं सबको रुपए खाने को। ऐसे दे, सामान भी बिक गया, सामान बेच के खा गए लोग बाग। क्या करते हैं? क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वो होना चाहिए जो शादीशुदा हो। जो कुंवारा है उसे क्या पता है कि आप अपना नाम बताइए पहले। भाई मेरा नाम रईसुद्दीन कुरैशी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के अंदर प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, शादीशुदा होना चाहिए। जो कुंवारा होता है उसे ये पता नहीं है कि मतलब बच्चे कौन है, बीवी कौन है। आप नहीं क्या बात कर रहे हो? तो मेरी बात सुनो भाई, उसे ये पता नहीं है घाटा क्या है, नफा क्या है, बच्चे कैसे पाले जाते हैं, कैसे नहीं पाले जाते। तो इन्हें बदल देना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी, मुख्यमंत्री को भी। तो कौन आना चाहिए बदलाव के दौर पर? जो भी हो सही आदमी होना चाहिए, हम तो ये कहते हैं। या फिर हुकूमत हमारे आदमी होनी चाहिए कि हम कैसे चलेंगे वो हमें पता है इस बात की। तो जी तो क्या लग रहा है 2 महीने बाद चुनाव है, किसको वोट देने चाह रहे हैं? वोट तो मुझसे देंगे जो सही आदमी होगा। भाई आपके जो मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने देश का नाश कर दिया। अब ये लॉकडाउन लगाना चाह रहे हैं, फिर मामला खराब हो जाएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो कैंडिडेटों के नाम ही सामने ना है मैडम जी। बस वो आ गए, या तो यहाँ से तो विजय पाल आरती है, मोनू है। करना पड़ेगा पब्लिक के ओपिनियन के लिए, थोड़ा कैंडिडेटों के नाम सामने आने दो। किसी का भी एक आदमी नाम सामने आ रहा, कांग्रेस का आ रहा या बसपा की तरफ से किसका आ रहा है पता नहीं है।
तो सामने आने दो, ओपिनियन मिलेगी आपको। बाकी पब्लिक तो बदलाव आप क्या चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव तो लोग चाह ही रहे हैं, परेशान है लोग। क्या क्या परेशानी है? परेशानी कारोबार से लोग, मीडियम आदमी परेशान है। अम्मा किसकी सरकार देखना चाह रही हैं अभी? ये हम तो जो सकून में हो उसकी सरकार है। परेशान है रोजगार से हम तो सब। अच्छा, हाँ, सब परेशान परेशानी आ रही है सामने? रोजी ना है, क्या करे, बच्चे परेशान है, काम करा तुड़ाई फुड़ाई का, वो भी परेशान है। क्या घर में क्या काम करते हैं? हम तो ईंटें तोड़ा रोड़ी तोड़ते हैं अच्छा, आप अभी भी ईंटें तोड़ती हैं? जी। बच्चे चाहती हैं, क्या करें। हाँ भाई, अब काम नहीं मिल रहा? काम ही नहीं मिल रहा बच्चों को, बच्चे खुद ठानी पड़े हमारे, क्या करा। सब परेशान है रोजगार से भैया हम तो। जी। और क्यों नहीं बन रहे? लोगों के मकान तो बन रहे हैं, फिर ईंटें तोड़ने का? हमारे नहीं बन रहे मकान। जब हमारी जगह ही ना तो मकान कहाँ से बनेंगे? जब जगह होगी तो मकान भी बनेंगे। नहीं, मैं आपके मकान की नहीं, लोगों के मकान की बात कर रही हूँ। तो फिर काम तो मिलना चाहिए ना? हाँ, मिलना तो चाहिए ना, चाहिए इतनी तो पब्लिक हो रही है, कहाँ से मिले। अच्छा, सरकार तो कह रही है हमने इतने सारे घर दिए हैं लोगों को। हाँ, दिए होंगे, जिनकी जगह है उन्हें दे दिए। इनकी जगह क्या सरकार ने दिए हैं घर? हाँ, सरकार ने बनवाए हैं, जिनकी जगह पड़ी ही उन्होंने सरकार में बनवा दिए। अच्छा, हाँ, हमारे से नहीं दिए? हमें तो भैया कुछ परेशानी है, हमें तो रात दिन देखो हाथ हमारे कैसे हो रहे, देखो तुम। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो समीन है। अच्छा, तो आपके किसे देंगे फिर, वोट किसे देंगे? भैया जो सब देखेंगे, हमें जिसको अपनी सहायता करेगा उसे देंगे। अच्छा, आप बताइए फिर। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। क्या लग रहा है, किसे वोट करना चाहेंगे? मोदी आएंगे। हाँ। लग रहा है ऐसा? हाँ, क्यों लग रहा है ऐसा? यार क्यों लग रहा है, राशन फ्री दे रहा है और बहुत से काम अच्छे कर रहा है, बहुत अच्छी हुकूमत कर रहा है। तो आप उन्हीं को वोट देना चाहेंगे? हाँ जी। हाँ, तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी को ही देंगे? इतने पसंद है मोदी योगी का काम? हाँ जी। हाँ, और कोई नहीं पसंद? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आ रही है और आम आदमी पार्टी, बसपा। कोई सी भी आती रहो। हाँ, हमें क्या मतलब। अच्छा, तो और किसे मतलब है फिर? मोदी से ही, बीजेपी से है। मोदी जी बहुत पसंद है। हाँ। हापुड़ के टकासराय रोड पर जानते हैं यहाँ पे लोगों का चुनावी माहौल 2022 विधानसभा को लेकर क्या कहना है। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। विपिन त्यागी। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है इलेक्शन का? यहाँ तो बीजेपी है खाली। अच्छा, कहाँ पर, हापुड़ में या यूपी में? यूपी में भी, हापुड़ में भी, तगासराय में भी। अच्छा, हाँ जी। क्यों लग रहा है ऐसा कि बीजेपी है? क्यों, काम हुआ है? अच्छा, क्या क्या काम हुआ है? बताओ क्या नहीं हुआ? सड़क भी बनी है, बदमाशी खत्म हो गई, सारे ही काम हो रहे हैं। लेकिन इधर तो महंगाई और एक बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या नजर आ रही है। नहीं, कोई समस्या नहीं है ये तो। काय पे है महंगाई, बताओ। क्यों महंगाई है? नहीं, पेट्रोल डीजल के रेट इतने बढ़ गए हैं और सरसों के तेल। कुछ भी नहीं है, कुछ ये कोई महंगाई नहीं है। कोई तेल बिकना बंद हो गया महंगाई होने से? ये बताओ। अच्छा, तो अगर परेशानी के साथ, किल्लत के साथ लोग ले रहे हैं तो उसका मतलब महंगाई नहीं है? नहीं, कोई महंगाई कोई नहीं है। एक बात बताओ, आप पहले विक्की चलती थी, अब बुलेट मोटरसाइकिल पे जो सबसे कम एवरेज देती है उस पर 4-4 महीने की वेटिंग है। अगर महंगाई होती तो लोग बाग क्यों लेंगे उसे, उसमें इतना तेल क्यों फूकेंगे? लेकिन आपको लग रहा है हमारे देश की जनता, कितनी % ऐसी जनता है जो बुलेट बाइक खरीद सकती है? जो उससे नीचे है, गरीब तबका है, वो क्या करे? गरीब भी खूब खरीद रहा है बुलेट। आप 10 मिनट खड़े हो जाओ, बुलेट ही बुलेट दिखाई देंगी आपको। तो आपका कहना है महंगाई जो है वो कोई समस्या नहीं है? एक बुलेट आई है। हाँ, महंगाई कोई समस्या नहीं है। आप सहमत हैं सर की बात से? आप सहमत हैं सर की हाँ, बात से? बिल्कुल सहमत। अपना नाम बताइएगा पहले। प्रदीप त्यागी। अच्छा, क्या सहमत है? हैं? महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? ऐसा है, ना तो महंगाई है ना बेरोजगारी है। आज के ज़माने में हर आदमी 1500 रुपये रोज कमाता है और उससे ज़्यादा खर्च भी करता है। बस खूब है, काम बहुत है, करने वाले की कमी है। नहीं, अभी हम पीछे कह रहे थे, मिले थे लोगों से तो वो कह रहे हैं नहीं, काम की बहुत कमी है, बहुत परेशानी है, कारोबार बेकार हो नहीं गया है, काम करने वालों की कमी है। मैं फिर बता रहा हूँ आपसे, काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। आज के ज़माने में 500 रुपये से 1000 रुपये तक आदमी सुबह से शाम तक कमा लेगा। हाँ, गारंटी है। भूखा कोई नहीं मरने का,
भूखा वो मरेगा जो काम नहीं करेगा। बस अर्जी से फिर सबको मिल रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि कारोबार में बहुत कमी आई है, खासकर जीएसटी लगने के बाद से। यहाँ जितने भी हैं कोई जीएसटी नहीं दे रहा। हम किसान हैं ना, हम दे रहे, ना मजदूर आदमी दे रहा जीएसटी। तो जीएसटी ली जाती है जो व्यापार करता है, वो देता है जीएसटी। यहाँ कोई ऐसे जीएसटी वाले नहीं है। नहीं, अब तो यहाँ तक के जो टेलर है, जो सिलाई करते हैं, उनसे भी जीएसटी ली जा रही है। पता है टेलर क्या रुपए ले रहा कमीशन ले गए? 500 रुपये 400 रुपये ले रहा टेलर पैंट के। हाँ, कितने कमा रहा है पता है? एक दिन में कितने कपड़े सिल देता है टेलर। तो जीएसटी तो लेकिन देनी पड़ रही है ना। ऐसा कुछ नहीं है, टेलर कुछ भी ले लो, महंगाई इतनी नहीं है जितनी लोग बाग समझ रहे। पेट्रोल डीजल पे पहले से ही पैसे बढ़ते आते हैं, चाहे कांग्रेस का टाइम हो चाहे बीजेपी का हो। अगर पीछे से बढ़ के आएंगे तो आगे को रेट बढ़ने ही बढ़ने, इसमें कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। पीछे से तो पहले कम थे, जो पर बैरल है वो तो कम थे पहले रेट, उसके बाद भी गवर्नमेंट काफी पैसे ले रही है। तुम्हें पता है 1 साल में जब से ये कोरोना काल चला है देश पर कितना संकट बीता है, मतलब है उसे कैसे कैसे संभाला जाता है। न महंगाई बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं है, सब काम करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। हाँ, और गवर्नमेंट को इनसे पेट्रोल से डीजल से अपने खर्चे। तो आप अपने लोकल विधायक के कामों से हर चीज से सहमत हैं? बेहतरीन बढ़िया काम कर रहा है। जो विधायक को तो हम अपने आप करवा लें, सब काम कर दे, बेचारा मन ही नहीं करता वो तो किसी को। आते हैं विधायक यहाँ पर? दिन में 3 दफा निकल के जाऊँ मैं, विधायक भी पार्षद भी सब पूछ के जाते हैं। लाइट यहाँ कभी नहीं भागती है, लाइट इतनी आती है ना। बिजली फ्री देंगे, पार्टी आ गए क्यों देंगे जी फ्री? हमें फ्री का लेने की आदत नहीं है, कुछ भी हमें कुछ भी फ्री का नहीं है। खेती करते हैं, मजे से टाइम से काट रहे हैं। लेकिन खेती करते हैं आप, किसान है, लेकिन किसान तो 1 साल से भी ज्यादा धरने पर बैठा कि जो सरकार ने बिल कह दूँ भाई, कह दूँ कुछ, कह दूँ, मैं कह दूँगा। नहीं कहिए। आधे किसान उनमें ठगे। मैं किसान हूँ, जमीनी हकीकत वाला लो बताऊँ। हाँ, वे बाड़े के टट्टू है। हाँ, हम पर फर्क नहीं पड़ेगा, हम किसानों से नहीं डरते। कोई भी आकर हमें कुछ भी कह लियो, हम नहीं डरते। लेकिन फिर सरकार ने तो उनकी बात मान ली, अगर वो ऐसे थे खरीदे हुए। ऐसा है, सरकार को कहीं ना कहीं पब्लिक के या किसानों के हित में काम करना पड़ता है। किसानों को उन्हें सही जानकारी नहीं है, बस। तो आपके हिसाब से वो बिल सरकार को वापस नहीं लेने चाहिए थे, जिसे किसान 3 काले कानून कह रहे थे? ऐसा है, किसानों वहाँ तो किसान परेशान, उधर निकलने वाले परेशान। गवर्नमेंट को दोनों तरफ का देख के वो वापस ले। लेकिन गवर्नमेंट तो कहती है जो एक बार हम डिसीजन ले लेते हैं, हम बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की, और हम अपने डिसीजन से वापस नहीं पलट। काम करेगी गवर्नमेंट तो एक काम गवर्नमेंट से भी गलत हो सकता है, आप इस बात को भी मानो। और जो अच्छे काम करेगा तो उसे थोड़ी बहुत बुराई तो मिलेगी। तो गलत क्या क्या किया गवर्नमेंट ने? नहीं, गलत कुछ नहीं करा। ये किसान कह रहे हैं ना बिल गलत बना दिए या वो बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बिल अपनी जगह सही थे, लेकिन किसानों में कुछ ऐसे संगठन मिले हुए थे पीछे से जो वे नहीं चाहते थे पास हो। हाँ, पर सरकार ने क्यों मानी फिर उनकी बात? ये तो कोई बात नहीं हुई। तुमने बार बार नु सरकार क्यों उनकी बात? आपने कह दिया कि सरकार ने सरेंडर कर दिया। आपके अकॉर्डिंग आप सरकार ने सरेंडर कर दिया किसानों के आगे? सरकार ना करे कोई सी भी सिलेंडर। और बस क्या चुनाव की वजह से वापस लिए हैं? ना चुनाव तो बीजेपी आनी है, यहाँ पे लिख के दे रहे हैं। हाँ। इसीलिए वापस लिए हो कि वरना हार जाएंगे? ना फिर भी ना हारती, गारंटी है मेरी। हाँ, अब ऐसी कोई बात नहीं है, पब्लिक को पता है कौन क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। बीजेपी अच्छा कर रही है या समाजवादी या बसपा, सब पता है पब्लिक को। यहाँ सभी धर्म के लोग खड़े, हिंदू मुसलमान त्यागी वगैरह सब खड़े नहीं खड़े हैं भाई। बताओ कैसा चला टाइम, पूछो इनसे, पूछो सबसे पूछो। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? अपना नाम बताइए। रामनाथ। अच्छा, सबकी बात सहमत है? हाँ जी। बता दे कहीं लुटाई पुटाई तो ना होती? ना कहीं नहीं हो जी, बीजेपी सरकार है। हाँ। क्यों इतनी पसंद है बीजेपी की सरकार? हम मजदूर आदमी, हम कमावे 1500 ही। अच्छा। हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, गैस बेचे हमें कोई याद आया, रसोई गैस के दाम बहुत बढ़ गए जी। कहाँ बढ़े हैं अभी? घटे वही हैं अभी तो। कहाँ बढ़ गए? कहाँ बढ़ गए? कितने? 900 से तो ज़्यादा ही है। नहीं, कम ही है 900 से। अभी बढ़े कहाँ? पहले के मुकाबले में तो बढ़े हैं ना, और बीच में और ज़्यादा हो गए थे। अजय बढ़े ही ना है, अभी कई महीने हो गए। हाँ। कांग्रेस के टाइम में एक बार में 6 सिलेंडर मिलने लगे, पता है आपको? नहीं, 6 सिलेंडर बस पूरी साल में। फिर 9 करे,
उस जमाने में कितनी काला बाजारी हो भाई। आज गैस भरी हुई है, 2 मिनट में गैस मिल जाए। 1500 रुपये आदमी 1 मिनट में फूक जाए। लेकिन गैस के दाम तो बढ़ा दिए ना, गरीब आदमी कैसे ले? 100 रुपये का सिलेंडर है, 1-1.25 महीने 1.5 महीने चलता है घरों में। कहाँ बने लेकिन हैं? गरीब बाहर के आदमी ईंधन से कहता है, बाहर के ईंधन से अब भी सस्ता ईंधन। जिन्हें उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को दिए थे, मोदी जी ने कहा था कि अब महिलाओं को जरूरत नहीं है कि वो चूल्हे के आगे खाना बनाए, तो वो कहती है अब तो अगर खत्म हो जाता है मरवा ही नहीं पाते। नहीं नहीं, जो गरीबों को बिगैर पैसे लिए कनेक्शन मिले थे, ये आपको तो 1-2 बार मिल गए कनेक्शन? नहीं, कम से कम 4-5 करोड़ मिल गए सिलेंडर। हाँ, एक बार मिल गए। अब उनका जब परेशानी नहीं है, जो कांग्रेस के टाइम में सिलेंडर नहीं मिलते थे, आज यहाँ सिलेंडर भरे रखे, कोई भी आके एकदम ले जाओ बगैर किताब के मिल जाए। गरीब आदमी 900-1000 रुपए का सिलेंडर कैसे खरीद लेगा? जब एक दिन में 600-700 रुपए की मजदूरी कर रहा है, उसके लिए क्या भारी है बताओ आप? आपको लगता है हर रोज मजदूरी मिल जाती है हिंदुस्तान में? काम करने वालों की कमी है, काम तो इतना है, फुर्सत भी ना मिलने की है। जंगल में मैं कई आदमियों से कहता हूँ भाई भीख मत मांगे, चल मैं दूंगा 400 रुपये रोज की, पर आदत मांगने की पड़ गई ना, तो काहे को काम करेगा वो? ये खड़े हैं सब, कोई काम की कमी नहीं है और सब संपन्न खड़े हैं, क्योंकि सब काम पर जाते हैं। तो आपको लगता है हिंदुस्तान में किसी के पास जो इंडिया की जो भुखमरी इंडेक्स है, रिपोर्ट आई है, उसमें हिंदुस्तान बहुत ऊपर पायदान पर है दुनिया में, कि भुखमरी बहुत है, जब सब कुछ इतना विकास है, इतना सही है? अमेरिका में भी हैं गरीब, पता है आपको नहीं? या कई और देशों में इससे भी ज़्यादा गरीब मिल जाएंगे। हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, बहुत बाद में है, हिंदुस्तान बहुत ऊपर है भुखमरी इंडेक्स। नहीं, तुम गलत कह रहे हो, इतना नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है। यहाँ काम की कोई कमी नहीं है, कमी है करने वालों की। जितने भी आदमी हैं खड़े हैं, सब धर्म के खड़े हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं, अभी रात का भी था तो वो लकड़ी इकट्ठी कर रही थी इतनी सर्द रातों में, और उनसे पूछा गया, रिपोर्टर ने, जब हम लोगों ने पूछा कि क्यों, तो वो कहने लगी कि हम सिलेंडर खरीदने के लिए, इतनी ठंडी रात में। ये गलत सवाल पूछ रही हो। रात को कोई सड़कों पर लकड़ी इकट्ठी नहीं करता, ना जंगल में करता। अब लकड़ी, कल ऐसी महिलाएं पाई गई हैं। आपको पता है लकड़ी गैस से महंगी पड़ती है। हाँ, लकड़ी गैस से महंगी पड़ती है, गैस मंदी पड़ती है, गैस महंगी नहीं है। देखिए हम दिखाते हैं कि गढ़ का वाक्य है, गढ़ का होर्डिंग उतार के महिलाएं लकड़ी इकट्ठी कर रही थी, और वो उन्होंने बोला था हमारे पास सिलेंडर भराने के लिए पैसे नहीं है। कोई रैली कर दो और टेंट वाला ना हो ना, पब्लिक बल्ली बल्ली सब उखाड़ कर ले जाएगी। तुम्हारी बात सही है, तुम्हारी बात सही है। जन यात्रा हुई है कल यहाँ पर गढ़ में, जन सैलाब की यात्रा का माहौल है ये। पब्लिक कुर्सी भी ले जाएगी टेंट के अंदर बिठा कर, अगर आप थोड़ी देर को अलग हट जाओगे। हाँ, ये लकड़ी इकट्ठी नहीं है, ये सिर्फ चोरी है। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? अपना नाम बताइए। सुरेशन थे आगे। अच्छा, क्या लग रहा है कौन आएगा इस बार? बीजेपी आएगी, और कौन आएगा? क्यों लग रहा है बीजेपी आएगी? बढ़िया काम कर रही है सारे। क्या क्या काम किया है? जो किसी ने ना करा वो करा, रोड के बारे में सब जो है बढ़िया वो कर रही है। ऐसी रोड कभी नहीं देखने को मिली जैसे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं रोड बनाने का क्या फायदा जब गवर्नमेंट टोल टैक्स इतना ज्यादा ले रही है? नहीं तो पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, जब आदमी को आराम चाहिए तो उसके लिए खर्चा तो आना ही आना है। तो आपके हिसाब से जो इतना ज्यादा टोल टैक्स लग रहा है हर जगह, वो ठीक है? हमारे हिसाब से ठीक है। मैं जब आराम मिलेगा तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना, बिना आराम मिलेगा जो है पैसा खर्च के कहाँ से होएगा? गवर्नमेंट अपने पास से कहाँ से लगाएगी? जब हमसे वसूल लेगी जब तो हमें फैसिलिटी देगी। तो इतना ज्यादा टैक्स ठीक है जो 200-250 रुपए लग रहा है? जितना भी लग रहा है वो उस आराम दे रही है, उस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है पब्लिक को। अब कहीं जाम में नहीं फंसना पड़ता। दिल्ली आधा घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं हम, पहले 1 घंटा जो है लखनऊ में लग जावे जाने में। जो नॉर्मल पेट्रोल डीजल ज्यादा हो रहा है, उसके अलावा 200-250 रुपए का टैक्स लग जाता है। वो नहीं, देखो यदि आराम चाहिए तो वो चाहिए, सब चीज़ों को बंद कर दो, कुछ भी ना, अपना वाहन घर में रखो खड़ा, महंगाई नहीं होएगा कुछ भी। तो महंगाई से फिर आम जनता कैसे क्या करे? पब्लिक का वो है भैया, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। आराम चाहिए तो खर्चा तो होना ही है, नहीं होना। तो महंगाई आपके हिसाब से, या बेरोजगारी? युवा कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत बड़ी है, रोजगार नहीं मिल रहा, पढ़ लिखने के बाद नौकरियों की तलाश में भटकते फिरते हैं। नहीं, जब हम पढ़ रहे हैं, हमने किया हुआ है इंटर, और हम सोचें कि हम बड़ी नौकरी करें, छोटी करें, नहीं। ये जो ये सिलेंडर बेच रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे इस बात को। जो ठाल लिया घर पर वो कह रहा नहीं। जो स्टूडेंट जा रहे हैं, अब उनके एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, सुनने में आ रहा होगा, पेपर लीक हो गया, तो उनके बारे में? नहीं, जो पेपर लीक हो गया है उसकी जो है, उनकी क्या हुआ है इसमें मिस्टेक? कब उसकी कार्रवाई चल रही है।
इसका जिम्मेदार कौन है? इतने पेपर आए दिन लीक हो रहा है। एक आदमी पूरी उसका कैसे जिम्मेदारी ले सकता है? तो आम पब्लिक को भी सहयोग करना चाहिए उसका कि भाई इस तरह की गड़बड़ ना करे। तो ये सरकार कोई हर आदमी के पीछे थोड़ी रहेगी। सरकार हर चीज़ में जो है वो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, मतलब उनको दे रही, प्राइवेट हाथ में चीज़ दे रही है। विपक्ष भी आरोप लगाता है कि संस्थाएं बेची जा रही हैं, सरकारी संस्थाएं। तो ये ठीक है, होना चाहिए ऐसा? नहीं, जब सरकारी जो जिसको जिम्मेदारी दे दी वो अपने उस पर काम नहीं करेगा, प्राइवेट बढ़िया काम कर रहे हैं तो इस वजह से वो अपना ले रहे हैं, डिसीजन जैसा भी ले रहे हैं। तो आप जो है वो सहमत है पूरी तरीके से सरकार? हाँ, बीजेपी को सब बिल्कुल सहमत है। आपने देखा यहाँ पे हमने काफी लोगों से मिलवाया, जो वो कहना है कि सरकार जो भी विकास कार्य कर रही है, काम कर रही है, वो उससे पूरी तरीके से सहमत है, मुतमईन है और वो चाहते हैं कि यही सरकार दोबारा से आए। हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378।